आज के इस वीडियो में आप सभी को कक्षा 10 गणित डॉक्टर मनोहर एनसीईआरटी की जो नई वाली बुक है उस बुक से जो है आपको हम प्रश्नावली 5 पे बताने वाले हैं, जो कि अगर आपको कंप्लीट सोल्यूशन चाहिए तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे देंगे। वहां पर जाकर आप चैप्टर वाइज चैप्टर हर प्रश्नावली के क्वेश्चन को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। और ये नई वाली बुक है, जो नई वाली बुक है भाई वो थोड़ा उसका आकार चेंज हो गया है। अभी तक सन 2025 तक की बुक में थोड़ा क्या था कि छोटी बुक आती थी, लेकिन ये 27 वाली जो बुक आ रही है 26 और 27 की बुक, ये बुक का जो साइज है वो भी आपका जो है भाई जैसे साइंस वाली बुक होती थी कुमार मित्तल की, उस आकार की हो गई है। तो चलिए हम देखते हैं, नई वाली बुक से हम लिए हैं सभी के सभी क्वेश्चन को आपके सामने हम लिखे हुए हैं। और प्रश्नावली कौन सा है, ये 5A है। और कोशिश करेंगे कि आपका एक ही पार्ट में 5A की कंप्लीट सवाल हो जाए और एक एक सवाल बताएंगे। चलिए हम देखते हैं। सबसे पहली नंबर सवाल में क्या बोला है, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए, निम्नलिखित में से प्रत्येक समांतर श्रेणी के लिए प्रथम पद तथा सार्वांतर लिखिए। मतलब इसका क्या हुआ कि प्रथम पद और हमें सार्वांतर लिखना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हम लिखेंगे प्रथम पद। क्या लिखेंगे हम, प्रथम पद। प्रथम पद को जो है हम शॉर्टकट में जो है ए से दिखाते हैं। प्रथम पद को हम ए से दिखाते हैं। प्रथम पद का मतलब क्या होता है, प्रथम पद का मतलब होता है कि जो सबसे पहले है वो प्रथम पद है। ये दूसरे नंबर पर है तो द्वितीय पद हो जाएगा, ये तृतीय हो गया, ये चतुर्थ हो गया। तो प्रथम पद का मतलब जो पहले है, तो प्रथम पद कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा। फिर अगला क्या पूछा तथा सार्वांतर बताइए, तो हमें क्या बताना है, सार्वांतर। तो सार्वांतर को हम लोग डी से दिखाते हैं, डिफरेंशियल होता है, डी से दिखाएंगे। तो डी का मतलब क्या होता है कि पीछे वाले में से आगे वाले को घटाना। सब पहले पीछे क्या है, 1 है, आगे वाला घटा देना, मतलब घट जाएगा आगे वाला 3। तो इसको घटाएंगे तो कितना हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। वैसे इसमें अगर हम प्रथम पद निकालें ए बराबर, तो सबसे आगे क्या है, -5, तो यही हमारा प्रथम पद हो जाएगा। इसमें हम सार्वांतर अगर निकालें, सार्वांतर का मतलब डी, तो पीछे वाले में से यानी कि -1 में से घट जाएगा आगे वाला, तो माइनस के साथ है तो यहाँ पर एक ब्रैकेट लगाएंगे। देखिए घटाने के लिए जो है बीच में माइनस लगता है, और आगे माइनस था इसलिए हम ब्रैकेट में किए। इसमें माइनस नहीं लगा था तो वैसे ही हम 3 को लिख दिए थे। ठीक, तो ये हो जाएगा -1 माइनस माइनस +5। तो -1 +5 मतलब 1 में 5 तो घटेगा नहीं, 5 में घटाएंगे तो ये प्लस का ही 4 आएगा, जो कि हमसे प्रथम पद और सार्वंतर पूछा था। इसमें भी प्रथम पद सार्वंतर निकाले, इसमें भी निकाले हैं। चलिए 2 सवाल और इसमें है, पहली में 4 सवाल है। अब यहाँ पर देखिए जो तीसरा नंबर है, चलिए इसमें भी हम प्रथम पद निकालते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर हम क्या लिखेंगे, प्रथम पद। तो प्रथम पद को हम ए से दिखाते हैं। प्रथम पद ए बराबर सबसे आगे क्या है, 1/3 है, तो यही हमारा प्रथम पद हो गया, 1/3। उसके बाद क्या है, सार्वांतर। सार्वांतर, तो सार्वांतर को हम किससे दिखाएंगे, डी से दिखाएंगे। तो डी बराबर क्या है, सेकंड पद में से हम फर्स्ट वाले पद को घटाएंगे। तो सेकंड पद क्या है, यानी कि दूसरा वाला 5/3, तो 5/3 में घटेगा आगे वाला, यानी कि पीछे वाले में से हमें आगे वाला घटाना है। तो 3 का लासा 3 ही आएगा, जब दोनों सेम है तो लघुत्तम यही हो गया। ऊपर 5 - 1 कर देंगे, तो 5 में से 1 घटाएंगे तो कितना आएगा, 4/3। ये हो गया इसका आंसर। यहाँ पर अगर आप देखें तो प्रथम पद क्या है, प्रथम पद ए बराबर जो सबसे पहले है वो हमारा प्रथम पद हो गया 0.6। अब उसके बाद हमें क्या चाहिए, सार्वांतर चाहिए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सार्वांतर। तो सार्वांतर डी बराबर पीछे वाले पद में से हमें आगे वाले को घटाना है। तो पीछे कितना है, 1.7 है, इसमें से घटाएंगे 0.6, तो घटा दीजिए। तो 1.7 है, 1 के पहले 0 का महत्व नहीं है, तो 0.6 को अगर हम घटाएंगे तो ये 1 आएगा, 0.1 यानी कि 1.1 आएगा। तो 1.1 ये इसका सार्वांतर हो गया, जो कि आप लोग प्रथम पद और सार्वांतर की पहचान आप आसानी से कर सकते हैं। तो चलिए ये पहली नंबर सवाल थी। अब हम करते हैं सवाल नंबर दूसरी। अब यहाँ पर देखिए जो दूसरी नंबर है, दूसरी नंबर में टोटल अगर बात करें तो भाई टोटल इसमें 15 सवाल है दूसरी में। तो हम 15 के 15 सवाल पूरा देखने वाले हैं। आप लोग भी भाई कॉपी पेन लेकर बैठिएगा और सवाल को आप लोग साथ में सॉल्व करते चलिएगा। ये बोला क्या है, निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। निम्नलिखित में से कौन कौन समांतर श्रेणी में है। यदि कोई समांतर में है, यानी कि यदि कोई समांतर श्रेणी में है, यदि कोई समांतर श्रेणी में है तो इसका सार्वांतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद बताइए। 3 और पद बताना है। तो चलिए सबसे पहले इसमें क्या करते हैं, इसमें जो है हमें क्या चाहिए, समांतर श्रेणी में कौन सा है कौन सा नहीं है ये चेक करना है। तो समांतर श्रेणी में कौन सा है और कौन सा नहीं है इसको चेक करने के लिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। यहाँ पर सबसे पहले हमको D1 निकालना होगा और इसी के जस्ट नीचे हमें D2 निकालना पड़ेगा। D1 और हमें यहाँ पर D2 निकालना है।
अब यहाँ पर हमें निकालना है D1 और D2। तो D1 के लिए क्या करना है, D1 का मतलब ये बीच वाला हमें गैप लेना है, तो पीछे वाले में से हमें आगे वाली गिनती को घटाना है, मतलब 4 में से हम 2 को घटाएंगे, तो ये हमारा 2 हो गया। D2 निकालने के लिए हमें सेकेंड वाला कामा देखना है, मतलब सेकेंड गैप में, तो 8 में से हमें 4 घटाना है, तो 8 माइनस का 4, ये घटाने पर कितना आएगा, 4 आएगा। अगर D1 और D2 अगर बराबर हो जाएगा तब ये हमारा समांतर श्रेणी में है। अगर D1 और D2 हमारा बराबर नहीं रहता है तो ये समांतर श्रेणी में नहीं होगा। जबकि यहाँ पर D1 जो है वो 2 है और D2 कितना है, 4 है, तो ये दोनों आपस में बराबर नहीं है। इसका मतलब दिया गया जो ये श्रेणी है ये हमारी समांतर श्रेणी में नहीं है। तो हम इसके नीचे लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी, क्या लिखेंगे हम, अतः दी गई श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है। हो गया। अगर समांतर श्रेणी में होता तब हमें सार्वंतर निकालना, इसके 3 पद निकालना पड़ता। अब ये श्रेणी में है ही नहीं तो यहीं पर हम क्या करेंगे, इसको छोड़ देंगे। अब अगले में आएंगे, चलिए इसमें भी हम वही सॉल्व करेंगे। सबसे पहले हमें क्या चाहिए, D1 चाहिए और उसके बाद क्या चाहिए, हमें D2 चाहिए। अब यहाँ पर सबसे पहले हमें क्या चाहिए, D1 चाहिए। तो D1 के लिए क्या करना है भाई, पीछे वाले पद में से हमें आगे वाले को घटाना है। तो पीछे वाला पद कितना है, माइनस का 6 है, घटाना है। आगे वाला पद देखिए माइनस के साथ था, इसलिए हमें यहाँ ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है। अब उसके बाद ये -6 हो गया, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस का 10, तो -6 + 10 कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा। ठीक, इतना सॉल्व हो गया। अब D2 निकालना है तो भाई दूसरा वाला गैप में आना होगा, मतलब यहाँ पर आना होगा। तो पीछे वाला पद यानी कि -2 है, इसमें से आगे वाला घटेगा। भाई इसके हिसाब से आगे कौन होगा, ये होगा। आगे तो ये है सबसे, लेकिन इसके हिसाब से आगे कौन सा है, ये है, तो माइनस लगेगा, आगे वाला घटेगा यानी कि -6। तो -2 हो गया, माइनस माइनस प्लस का 6 हो जाएगा, 6 में से 2 घटाएंगे 4 हो जाएगा। यानी कि D1 भी हमारा 4 आया है और D2 भी हमारा 4 आया है। D1 भी 4 आया है, D2 भी 4 आया है। जब दोनों हमारे मतलब बराबर आ जाए D1 D2 तो दी गई श्रेणी जो है सार्वंतर मानी जाती है, मतलब सार्वंतर करें भाई, समांतर मानी जाती है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी, क्या लिखेंगे, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी है, समांतर श्रेणी में है। दी गई श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में है। जब ये समांतर श्रेणी में है, जब ये समांतर श्रेणी में है तो पूछा इसका सार्वंतर बताइए। तो यहाँ पर हम लिखेंगे सार्वंतर, क्या लिखेंगे हम, सार्वंतर। सार्वंतर D बराबर, भाई D बराबर क्या आया है, 4 4 आया है दोनों में, तो 1 4 यहाँ पर लिख लेना है। ये हमारा सार्वंतर हो गया। बोला है कि इसके 3 और पद बताइए। तो पहला नंबर तो हम यहाँ पर A लिख लेते हैं। A का मतलब जो पहला पद है कितना है, -10 है। ये बोला है इसके और 3 बताना है, मतलब 3 पद और चाहिए। तो यहाँ पर लिखेंगे और 3 पद। तो और 3 पद के लिए ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहले ये डिसीजन लो, ये पद कहाँ तक गया है, 1 2 3 चौथे अंक तक गया है। हमें अब 5वां 6वां और 7वां पद चाहिए, 5वां 6वां और 7वां पद चाहिए। तो आपको क्या करना है, और 3 पद निकालने के लिए लास्ट वाले को पकड़ना है। लास्ट में क्या है, 2 है। इसमें क्या काम करिए, इसी सार्वंतर को जोड़ दो, 4 जोड़ दिए, फिर से लास्ट वाले को ही पकड़ेंगे, 2 3 बार रख लो। अब इसमें 1 बार 4 जोड़ दो, इसमें 2 बार 4 जोड़ दो और इसमें 3 बार जोड़ दो। 1 2 3 बार जोड़ना है, क्योंकि 3 मतलब पहले इसमें 1 4, फिर अगले में डबल, फिर ट्रिपल। तो ये हो जाएगा 4 2 कितना हो गया, 6 हो गया। 4 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। 4 4 8 2 कितना हो गया, 10 हो गया। 4 4 8 4 12 13 14 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा, जो कि ये इसका आंसर हो गया, जो कि काफ़ी आसान था। यहाँ से हमारा जो है अगला 3 पद हम इस तरीके से निकालेंगे। इतना आपके समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे सवाल नंबर 3। तो सवाल नंबर 3 जो है आप देख सकते हैं, सवाल नंबर 2 की 3 है जो कि आपके सामने है। तो इसमें भी क्या करना है, सबसे पहले तो ये चेक करना है कि दी गई ये जो श्रेणी है ना समांतर में है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए सबसे पहले D1 चाहिए। D1 का मतलब है पीछे में से आगे वाले पद को हमें घटाना है। तो 3 + √2 में आगे वाला घटेगा, तो 3 से 3 कट जाएगा क्योंकि प्लस और माइनस में है। तो ये बचा क्या, √2, ये D1 हो गया। D2 निकालेंगे। D2 के लिए भाई इसमें से ये वाला घटाना, तो पहले इसको लिखते हैं 3 + 2√2 घट जाएगा आगे वाला। आगे क्या है, 3 + का √2, तो ये हो गया 3 + 2√2 हो गया -3, माइनस प्लस माइनस √2, तो ये 3 से 3 कट जाएगा, तो बचेगा 2√2 माइनस का √2। ध्यान सुनिएगा, ये 2√2 है और ये 1 है, 2 में से 1 घटा देंगे तो 1√2 हमारा बचेगा। जो कि यहाँ पर अगर आप ध्यान दें तो D1 और D2 आपस में क्या है, बराबर है। तो यानी कि दी गई जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी है। तो अतः दी गई श्रेणी
समांतर श्रेणी में है, दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है। ये हो गया इसका आंसर, जो कि काफ़ी आसान था भाई। अच्छा, समांतर श्रेणी में है तो अगला 3 पद भी हमें चाहिए ना, तो सार्वंतर लिख दो पहले। सार्वंतर डी बराबर, पहले सार्वंतर पूछा है तो सार्वंतर डी बराबर कितना है, डी बराबर √2 आया है तो डी बराबर हो गया √2 हो गया। फिर इसके अन्य 3 पद, तो इसके 3 पद यानी कि आगे के 3 पद चाहिए तो इसके 3 पद, तो इसके 3 पद निकालने के लिए हमें यहाँ का लास्ट वाला पद लेना होगा 3 + √2, नहीं 3 + 3 √2 है। फिर उसके बाद आगे एक बार और लेंगे 3 + 3 √2, फिर उसके बाद अगला तीसरा 3 पद करना तो 3 बार लेंगे इसे, ठीक। अब जो सार्वंतर आया है √2, तो इस √2 को यहाँ पर एक बार जोड़ेंगे और इसमें कितनी बार जोड़ना है, 2 बार जोड़ेंगे, और इसमें कितनी बार जोड़ेंगे, इसमें हम 3 बार जोड़ेंगे। कितनी बार जोड़ेंगे, 3 बार जोड़ेंगे। तो ये हो जाएगा 3, ये दोनों जुड़कर हो जाएगा 4 √2, ये 3 प्लस ये हो जाएगा 3 √2, 3 × 1 = 4 हो गया, 4 × 1 = 5 हो गया, 5 √2 हो गया। और यहाँ पर 3 प्लस ये कितनी बार हो गया, 3 4 5 6 बार हो गया, तो 6 √2 हो गया। ये इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, जो कि इसके अन्य 3 पद हमसे पूछा था। इस तरीके से हम सॉल्व करेंगे। अब यहाँ पर देखिए जो चौथी नंबर सवाल है वो आपके सामने है, इसको भी वैसे ही करना है। सबसे पहले तो हम D1 निकालेंगे। D1 का मतलब पीछे वाले में से आगे वाला घटाना, तो a² - a हो गया, ठीक। अब इसमें से हम केवल कॉमन ले सकते हैं, तो दोनों में से एक कॉमन लेंगे तो हो जाएगा a-1। D2 निकालेंगे तो भाई इसमें से हमें इसे घटाना होगा, मतलब a³ में से a² घटाएंगे, तो इसमें से a² कॉमन लेंगे तो a-1 हो जाएगा। अब यहाँ पर D1 और D2 चेक करो बराबर है, तो भाई जो D1 है हमारा a × में आया इतना कुछ, D2 में क्या है कि a² सब मिल रहा है, लेकिन यहाँ पर a है और यहाँ पर a² है। इसका मतलब है कि ये आपका भाई बराबर नहीं है, तो यहाँ पर डज नॉट करेंगे और यहाँ पर हम लिख देंगे अतः दी गई श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है, अतः दी गई श्रेणी जो है समांतर श्रेणी में नहीं है। तो जब ये समांतर श्रेणी में नहीं है तो इसका हमें सार्वंतर और इसके अन्य 3 पद हमें निकालने की ज़रूरत नहीं है। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 5वीं है, आइए हम 5वीं को देखते हैं। तो 5वीं को सॉल्व करने से पहले क्या करना है, ये √2 हो जाएगा कॉमन। √8 को आप लोग थोड़ा भाई सॉल्व करिएगा अलग से। √8 को सॉल्व करना है कैसे, देखिए इस तरीके से। जैसे यहाँ पर देखो √8 है, तो इसको हम लिख सकते हैं 2 दूनी 4 दूनी 8 हो जाएगा। तो इसमें क्या है कि ये जोड़ा बनकर जो है 2 हमारा बाहर आ जाएगा, √2 मतलब √8 को हम लिख सकते हैं 2√2 लिख सकते हैं। तो ये हो जाएगा हमारा 2√2 हो गया, और ये हो जाएगा, इसको भी आप सॉल्व करेंगे तो 3√2 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 4√2 हो जाएगा, कॉमा डैश, इस तरीके से हो जाएगा। अब यहाँ पर हमें प्रथम पद कह रहे हैं, पहले सार्वंतर चेक करना होगा, उसके बाद जो है समांतर श्रेणी है कि नहीं क्लियर करना पड़ेगा। अब यहाँ पर देखिए सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, D1 के लिए पीछे वाले पद में से आगे वाला घटाएंगे, 2√2 में से √2 घटेगा, तो 2√2 में से देखिए ये 2√2 है और ये 1 आगे माना जाएगा, तो 2 में से 1 घटा देंगे तो 1√2 बचेगा, जो कि आगे 1 लिखा नहीं जाता है। अब यहाँ पर हम D2 निकालेंगे, तो D2 के लिए क्या करना है, इसमें से हम इसमें घटाएंगे, तो 3√2 में से हम घटाएंगे 2√2, तो 3√2 में से अगर हम 2√2 घटाएंगे तो भाई 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 1 लिखा नहीं जाएगा, √2 बचेगा। जैसे 3x में 2x घटाएंगे तो केवल x बचता है, वैसे ही ये हो गया D1 बराबर का D2। जब ये दोनों देखिए दोनों बराबर आया है, जब दोनों बराबर आया हो तो दिया गया जो श्रेणी है वो समांतर हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। अब यहाँ पर देखिए ये समांतर श्रेणी में हो गया है, तो हम यहाँ पर इसके 3 पद, तो इसके 3 पद, तो 3 पद के लिए वैसे ही आप लोग देखिए यहाँ पर 1√2 था, यहाँ पर 2 है, 3 है, 4 है, तो अगला क्या आएगा 5√2 हो जाएगा। फिर इसके बाद क्या आएगा 6√2 आएगा, फिर क्या हो जाएगा 7√2 हो जाएगा, और यही जो है इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के समझ में आया होगा। अब हम देखेंगे 7वीं और 8वीं एक साथ देख लेते हैं। ये चौथी 5वीं है, अब 6वीं और 7वीं देखेंगे। अब यहाँ पर जो है 6वीं नंबर जो सवाल है, देखिए यहाँ पर 1² दिया है, फिर 3 का स्क्वायर है, 5 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर है। तो पहले इसका स्क्वायर सॉल्व करते हैं। 1 का स्क्वायर 1 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 49 हो जाएगा, कॉमा डैश। अब यहाँ पर देखिए तो D1 जब निकालेंगे तो भाई पीछे वाले से आगे वाला घटाएंगे, यानी कि 9 में से 1 घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 8 हो जाएगा।
और यहाँ पर जब हम D2 निकालेंगे तो D2 के लिए पीछे वाले में से देखिए, ये पीछे वाले में से आगे वाला पद हम घटाएं। अब यहाँ पर 25 में से 9 घटाएंगे तो 25 में से 9, 25 माइनस 9, तो ये हो जाएगा 16 आएगा। कितना आएगा? 16। अब ये देखिए दोनों बराबर नहीं है तो D1 डज नॉट D2 हो गया, यानी कि दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में नहीं है। तो अतः दी गई श्रेणी एपी में नहीं है। एपी का मतलब होता है कि समांतर श्रेणी में, तो एपी में नहीं है। समांतर श्रेणी लिख दो या फिर एपी लिख दीजिए, दोनों सही है। अब यहाँ पर देखिए इसमें भी हमें क्या करना है, सबसे पहले D1 निकालना है। तो D1 निकालने के लिए हमें क्या करना है, 5/2 में से 2 को घटाएंगे तो 5 माइनस 2 दूनी 4 हो जाएगा। अब ये 2 पूरे के बटे में हो गया तो 5 में से 4 घटाएंगे तो 1/2, बाकी 2 का बटा 1 करके जो है लघुत्तम लेकर भी सॉल्व कर सकते हैं। तो D2 निकालेंगे तो 3 में से घटाना है 3 माइनस का 5/2, तो 2 तिहाई कितना हो गया 6 माइनस का 5/2 घटाएंगे तो 1/2 आ जाएगा, यानी कि D1 D2 देखिए दोनों बराबर आया है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे D1 बराबर का D2, यानी कि ये जो है हमारा समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पर लिखेंगे अतः दी गई श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी समांतर श्रेणी में है, समांतर श्रेणी में है। तो ये समांतर श्रेणी में है तो इसके अन्य 3 पद निकालना है, तो लिखेंगे इसके 3 पद, यानी कि आगे के 3 पद चाहिए तो आगे के जो है 3 पद। तो आगे का 3 पद निकालने के लिए सबसे पहले तो यही 7/2 लिखिए। तो भाई 7/2 3 बार लिखेंगे क्योंकि हमें 3 पद निकालना है। 7/2 7/2 3 बार हो गया। तो जो सार्वांतर आया है यहीं पर लिख देते हैं सार्वांतर, सार्वांतर D बराबर कितना है 1/2 आया, क्योंकि दोनों में 1/2 ही आया। तो 1/2 को इसमें 1 बार जोड़ना है और इसमें 1/2 को कितनी बार जोड़ना है, 2 बार जोड़ना है, और इसमें 1/2 को कितनी बार जोड़ना है, 3 बार जोड़ना है। तो जब इसको आप सॉल्व करेंगे, नीचे देखिए 1 बटे में 2 है, बटे में 2 है तो 7 1 8 हो गया, बटे में 2। यहाँ पर नीचे 2 है तो 7 1 8 1 9/2 हो गया, 7 8 हो गया, 9 10 हो गया, 10/2 हो गया। अगर कट रहा हो तो काट दीजिए, नहीं तो आंसर हो जाएगा। तो 2 × 9 2, 2 चौकाट हो गया, 2 × 9 2 पंचे 10, तो ये हो गया 4 कामा 9/2 5, ये हो गया इसका उत्तर, जो कि काफ़ी आसान था और आप सभी के समझ में आया होगा, जो कि ये हमारी कौन सी नंबर है, 7वीं नंबर सवाल है। अब यहाँ पर जो 8वीं नंबर सवाल है वो आपके सामने है। चलिए इसको देखिए, D1 निकालेंगे तो D1 निकालने के लिए पीछे में से आगे वाले को घटाएंगे तो -3.2 में घटाना है कितना, माइनस का 1.2, तो ये हो जाएगा -3.2 माइनस माइनस प्लस 1.2। जब इसको हम घटाएंगे ना तो ये हमारा आएगा माइनस में 2.0 आएगा। अब यहाँ पर हमें D2 निकालना है तो ये पीछे में से आगे वाला, तो माइनस का 5.2 में घटाएंगे कितना, 3.2 को, माइनस का है तो इसलिए ब्रैकेट लगाना जरूरी है। तो -5.2 माइनस माइनस प्लस 3.2, तो ये 2 में 2 गए 0, 0.5 में 3 गए 2, यानी कि ये भी माइनस में 2.0 आया है। यानी कि यहाँ पर D1 और D2 आपस में क्या है, बराबर हैं। तो ये AP में है, AP में है। यहाँ पर लिखेंगे अतः समांतर श्रेणी में है, अतः समांतर श्रेणी में है, मतलब दी गई जो श्रेणी है ये समांतर श्रेणी में है। तो इसके 3 पद चाहिए तो इसके अन्य 3 पद, अन्य 3 पद। तो सबसे पहले तो लास्ट वाला लिखो, लास्ट वाला क्या है, 7.2 है, माइनस का 7.2 1 बार हो गया, 2 बार हो गया, और माइनस का 7.2 3 बार हो गया। तो कितना जोड़ना है, माइनस का 2.0, तो माइनस 2.0 इसमें जुड़ेगा, माइनस का 2.0 1 बार 2 बार इसमें हो गया, और 3 बार इसमें हो जाएगा, 1 बार 2 बार 3 बार हो गया इसमें। तो इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये हो जाएगा माइनस का 9.2 हो गया, और ये हो गया 7 4 11, माइनस का 11.0 हो जाएगा, 11.2 हो जाएगा, और फिर ये कितना हो जाएगा, ये 9 हो गया, 9 के बाद 11 हो गया, 7 2 9, मतलब ये 13 हो जाएगा, 13.2 हो जाएगा। आप लोग इसको, क्योंकि माइनस में है तो माइनस माइनस की संख्याएं जुड़ती हैं और चिन्ह माइनस का ही लगता है। तो ये हमारा 8वां है। अब 9वें में देखिए, 9वें में क्या है कि इसमें भी हमें D1 निकालना है। तो D1 निकालेंगे तो पीछे से आगे वाला घटाना है, तो 0.22 में से घट जाएगा 0.2, तो इसको जब आप घटाएंगे ना तो ये आएगा 0.02 आएगा। D2 जब निकालेंगे तो 0.22 इसमें से घटेगा 0 मतलब इसमें से घटेगा ये वाला, तो 0.22, तो इसको जब घटाएंगे तो 0.002 आएगा। तो आप यहाँ देखिए पॉइंट के बाद 0.2 और पॉइंट के बाद 0.002, यानी कि D1 डज नॉट D2 है, मतलब दोनों बराबर नहीं है। अतः दी गई श्रेणी, अतः दी गई श्रेणी AP में नहीं है।
जब ये एपी में नहीं है तो इसका सार्वंतर निकालने की जरूरत नहीं है। जब ये एपी में हो जाए तो भाई आपका यही सार्वंतर हो जाता है। सार्वंतर कितना है, माइनस का 2.0, इसमें लिखे नहीं है तो बाकी यही सार्वंतर हो जाता है। जब ये बराबर ना हो तो भाई सार्वंतर निकलेगा ही नहीं, यानी कि समांतर श्रेणी में है ही नहीं। ये हो गया इसका आंसर। अब अगला देखिए, यहाँ पर जो 10वां नंबर है, यहाँ पर D1 अगर हम निकालें तो भाई पीछे से आगे वाला घटाना है, तो -4 में से घट जाएगा 0, तो ये हो गया -4 ही। D2 के लिए इसमें से ये वाला घटेगा, मतलब -8 में घटेगा -4, तो ब्रैकेट लगाना जरूरी है क्योंकि ये माइनस में है। तो ये -8 माइनस माइनस +4, तो घटाने पर -4, यानी कि दोनों बराबर हैं। तो D1 बराबर क्या है, D2 है, यानी कि ये AP में है, यानी कि समांतर श्रेणी में है। जब ये AP में है तो हमें सार्वंतर निकालना है, तो ये हो जाएगा सार्वंतर। तो सार्वंतर D बराबर कितना आया है, दोनों बराबर है, यानी कि -4 हो गया। अब इसके क्या चाहिए, हमें अन्य 3 पद चाहिए, तो यहाँ पर लिखेंगे इनके 3 पद। तो यहाँ पर 3 पद निकालना है। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर -4 था, 4 के बाद 8 हुआ, 8 में 4 जुड़कर 12 हुआ है, यानी कि 12 4 कितना हो जाएगा 16, 16 4 20, और 20 4 कितना हो जाएगा 24 हो जाएगा, जो कि ये इसका जो है उत्तर हो गया। अब यहाँ पर अगला देखिए, इसमें अगर हम D1 निकालें तो भाई पीछे में से ये वाला घटेगा, तो -1/2 में घट जाएगा आगे वाला, तो -1/2 हो गया। तो -1/2 माइनस माइनस +1/2, यानी कि ये 0 हो गया। फिर अगला जब D1 मतलब D2 निकालेंगे तो इसमें से आगे हो जाएगा, यानी कि -1/2 में ये घट जाएगा, -1/2, तो -1/2 +1/2, ये भी हमारा 0 हो गया। लेकिन D1 D2 आप देखें तो बराबर है। जब D1 D2 बराबर में है तो भाई AP में है, AP का मतलब समांतर श्रेणी में है। तो यहाँ पर लिखेंगे सार्वंतर, क्या लिखेंगे, सार्वंतर D बराबर 0, सार्वंतर D बराबर 0 हो गया। तो इसके 3 पद, इसके अन्य 3 पद, तो भाई यही आएगा। जिससे देखिए ना हर जगह यही है, देखिए ना हर जगह यही आया, मतलब आगे का 3 पद ही होगा, -1/2 कामा -1/2 -1/2 ही आएगा। तो इसका जो अगला 3 पद होगा वो भी यही आएगा। ये हो गया इसका आंसर, जो कि ये हमारी सवाल नंबर 11 थी। 15 सवाल है भाई, सवाल नंबर 2 में 15 सवाल है। ये 15 सवाल खत्म होने के बाद ज़्यादा समय नहीं लगेगा, पूरी प्रश्नावली आपको आसानी से समझ में आ जाएगा और खत्म भी जल्दी हो जाएगी। अब यहाँ पर जो है सवाल नंबर हमारी जो 12वीं है, देखिए 1 है, 3 है, 9 है, 27 है। तो D1 निकालेंगे तो भाई 3 में से 1 घटाएंगे, 3 - 1 2 आ गया। और D2 निकालेंगे तो 9 में से 3 घटाना है, 9 - 3 यानी कि 6 हो गया। D1 डज नॉट हमारा D2 है, यानी कि ये AP में नहीं है, AP में नहीं है, तो यही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। जब AP में है नहीं तो इसमें कुछ भी नहीं करना है। अगला जो है यहाँ पर देखिए, इसमें D1 निकालेंगे तो भाई 2A पीछे में से आगे वाला घटाना है, 2A में से A घटेगा तो A आ गया D1। और अगर हम D2 निकालेंगे तो 3 में से 2 घटाना है, मतलब 3A में से 2A घटाएंगे तो ये A आएगा। जबकि यहाँ पर D1 और D2 क्या है, आपस में बराबर हैं, तो ये समांतर श्रेणी में है, यानी कि AP में है। तो जब ये समांतर श्रेणी में है तो सार्वंतर पहले पूछा है, तो सार्वंतर क्या हो जाएगा, सार्वंतर D बराबर कितना, A दोनों में है, तो सार्वंतर कितना हो गया, A हो गया। और क्या पूछा, अन्य 3 पद, तो यहाँ पर लिखेंगे अन्य 3 पद। तो वैसे ही देखिए, 1 था, फिर 2A हुआ, 3 हुआ, 4 हुआ, तो अगला क्या होगा, 5A हो जाएगा, फिर 6 हो जाएगा, फिर 7A हो जाएगा। यही जो है इसका आंसर हो जाएगा। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर जो 14वीं है, इसमें देखिए √3 है, √6 है, √9 है, √12 है। ये वाला रूट से तो बाहर आ जाएगा, लेकिन बाहर मत लेना, क्योंकि यहाँ बाहर लेने से कोई फ़ायदा नहीं है। जब D1 निकालेंगे तो √6 में से √3 घटेगा, जो कि यहाँ पर हम घटा नहीं सकते हैं, केवल कामन ले सकते हैं। भाई √3 हम कामन ले सकते हैं, तो ये √2 माइनस का 1 बचेगा। D2 निकालेंगे तो √9 माइनस √6 है, तो इसमें भी हम ज़्यादा √3 कामन लेंगे, तो √3 माइनस का √2 बचेगा, जो कि दोनों आपस में बराबर हो ही नहीं रहा है, क्योंकि रूट के बाहर तो बराबर है, अंदर भी होना चाहिए, बराबर नहीं है। यानी कि D1 डज नॉट D2, यानी कि ये AP में नहीं है, समांतर श्रेणी में नहीं है, तो AP में नहीं है। ये हो गया इसका आंसर। अब यहाँ पर देखिए दूसरी की लास्ट नंबर जो सवाल है, 1 का स्क्वायर 1 हो गया, 5 का स्क्वायर 25 और 7 का स्क्वायर 49, और यहाँ पर 73 कामा डैश है, ठीक है। तो D1 निकालेंगे तो 25 में 1 घटाना पड़ेगा, 25 माइनस 1 कितना हो गया, 24 हो गया। और D2 निकालेंगे तो 49 माइनस का क्या होगा, 25, तो ये 4 2 आएगा। देखिए 24 आ गया, यानी कि D1 बराबर D2, ये AP में है, क्या है, AP में है। तो इसका अन्य 3 पद हमें चाहिए, तो यहाँ पर हम लिखेंगे
अन्य 3 पद, क्या लिखेंगे हम, अन्य 3 पद। तो इसका अन्य 3 पद निकालेंगे। सबसे पहला लास्ट वाला पद लीजिए भाई 73, कितनी बार लिखना है, 3 बार, 2 बार हो गया, 3 बार हो गया। जो 24 आया यहीं पर लिख देना सार्वांतर, सार्वांतर d बराबर का 24। तो इसमें एक बार 24 जोड़ दो और इसमें 2 बार, तो 24 24 48 जोड़ देते हैं, और इसमें 3 बार यानी कि 24 24 48, 24 3 72 इसमें जोड़ देते हैं। तो ये हो जाएगा 4 3 7 7 दोनों 97, और ये हो गया 8 3 11 7 4 11 1 12 121 हो गया, 3 2 5 7 7 14 145 हो गया। ये इसका जो है उत्तर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान था। ये सवाल नंबर दूसरी थी भाई, दूसरी में 15 सवाल थी। चलिए अब हम देखते हैं सवाल नंबर तीसरी। अब यहाँ पर देखिए सवाल नंबर तीसरी जो कि आपके स्क्रीन के सामने है। तो तीसरे नंबर में क्या बोला है, दी हुई समांतर श्रेणी, क्या दिया है, दी हुई समांतर श्रेणी के प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए। प्रथम 4 पद ज्ञात कीजिए, जबकि हमें प्रथम पद और सार्वंतर हमें दिया है। मतलब प्रथम पद और सार्वंतर हमें दिया है और हमें क्या है कि इसके 4 पद हमें बताना है, प्रथम 4 पद। तो यहाँ पर देखिए, तो यहाँ पर लिखेंगे प्रथम 4 पद। तो देखिए जो पहला पद होता है वो a होता है, दूसरा पद जो होता है a प्लस डी होता है, उसके बाद तीसरा जो होता है a प्लस 2d होता है, और चौथा a प्लस 3d होता है। ये हमारे जो है 4 पद प्रथम होते हैं। तो सबसे पहले a रहेगा, दूसरे में एक सार्वंतर जुड़ेगा, तीसरे में डबल सार्वंतर, और अगले में फिर से एक सार्वंतर बढ़ जाएगा। ठीक, तो a बराबर 10 रखते हैं। फिर a की जगह पर 10 प्लस d, d की जगह पर भी 10 कामा, a की जगह पर 10 प्लस 2 गुणे d, d की जगह पर 10 कामा, a की जगह पर 10 प्लस 3 गुणे d की जगह पर 10। तो ये हो गया 10 10 10 20, सुनिएगा 10 दूनी 20, 20 10 कितना हो गया 30, 10 तिहाई 30, 30 10 कितना हो गया 40 हो गया। ये हो गया प्रथम 4 पद। यहाँ पर भी प्रथम 4 पद चाहिए, तो प्रथम 4 पद सबसे पहला होगा a, उसके बाद हो जाएगा a प्लस डी, a प्लस 2d, फिर होगा a प्लस का 3d। तो a की जगह पर माइनस का 2 कामा, a की जगह पर माइनस 2 प्लस d, d की जगह पर 0, a की जगह पर माइनस 2 प्लस 2 गुणे d, d की जगह 0, a की जगह माइनस 2 प्लस में 3 गुणे d की जगह 0। तो माइनस 2 प्लस 0 है, ये माइनस 2 प्लस 2 जीरो 0 होगा, माइनस 2 प्लस 3 जीरो 0। तो ये हो जाएगा माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2 माइनस 2। ठीक, तो ये हो गया हमारे प्रथम 4 पद हो गया, जो कि हमें कहा था। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर तीसरी है वो स्क्रीन के सामने है। इसमें भी हमें क्या चाहिए, प्रथम 4 पद चाहिए। तो प्रथम 4 पद, तो a हो गया, फिर a प्लस डी है, फिर a प्लस 2d होगा, a प्लस का 3d होगा। तो a की जगह पर 4 कामा, a की जगह 4 प्लस d, d की जगह पर -3। तो यहाँ ब्रैकेट लगाना होगा ताकि जो है डबल चिन्ह साथ में ना हो पाए। तो a की जगह पर 4 हो गया, प्लस में 2 गुणे d की जगह -3, a प्लस 3 गुणे d की जगह पर -3। तो 4 कामा 4 -3 हो जाएगा ना, प्लस माइनस माइनस कामा 4, ये गुणा कराएंगे तो हो जाएगा 2 तिहाई 6, जो कि माइनस का 6। तो a प्लस माइनस, a की जगह पर मान नहीं रखे क्या, a की जगह पर 4 रहेगा, 4 माइनस का 3 3 9। तो ये हो गया 4 1, ये होगा -2, और ये हो जाएगा माइनस का 5 हो गया। यहाँ पर भी वैसे ही करना है। तो प्रथम 4 पद, तो a हो गया, फिर a प्लस डी हो गया, a प्लस 2d हो गया, a प्लस का 3d हो गया। तो a की जगह पर कितना रखेंगे, माइनस का 1.25 कामा माइनस 1.25 प्लस यहाँ पर माइनस का 0.25 हो गया, कामा a की जगह पर माइनस 1.25 प्लस 2 गुणे d की जगह पर माइनस 0.25 हो गया। ठीक, फिर अगला यहाँ पर लिख दे रहे हैं, a की जगह पर कितना है, a की जगह पर माइनस 1.25, जो कि यहाँ पर आप देखिए वही मान है 1.25 है, प्लस में 3 गुणे d की जगह पर माइनस का 0.25 है। ठीक, इतना तो आपके समझ में आ रहा होगा भाई, काफ़ी आसान है सवाल है। तो ये 1.25 है, कामा माइनस 1.25 प्लस माइनस माइनस 0.25 कामा, ये हो गया माइनस 1.25। इसका जब गुणा कराएंगे तो प्लस माइनस माइनस 25 दूनी 50, यानी कि ये 0.50 हो जाएगा, आगे 0 लगेगा, कामा ये माइनस का 1.25, इसको सॉल्व करेंगे माइनस 0.75 हो जाएगा। ठीक, अब ये हो गया माइनस का 1.25,
कामा ये दोनों माइनस में है, जब जुड़ेगा तो माइनस का 1.50 हो जाएगा, जब ये जुड़ेगा तो माइनस में 1.75 हो जाएगा, और ये जुड़ेगा तो माइनस में 2.0 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 2.0 हो जाएगा। ये हो गया इसका आंसर, जो कि प्रथम 4 पद पूछा था, जो कि इसका भी हमने प्रथम 4 पद निकाल लिए। अब यहाँ पर देखिए, इसमें भी हमें प्रथम 4 पद चाहिए, क्योंकि तीसरी में जो है 5 सवाल थी। तो प्रथम 4 पद, तो पहला ए होगा, फिर ए प्लस डी होगा, ए प्लस 2d होगा, फिर ए प्लस का 3d होगा। तो ए की जगह माइनस हो गया -1, ए की जगह -1 प्लस डी, डी की जगह पर 1/2, ए की जगह -1 प्लस में 2 गुणे डी की जगह 1/2, ए की जगह हो गया कितना -1 प्लस में 3 गुणे डी की जगह पर 1/2, तो -1 ये हो जाएगा -2 प्लस 1/2 हो गया, 2 से 2 काट देंगे तो -1 प्लस 1, ये हो जाएगा -1 प्लस में 3 का नम 3/2, तो -1 ये घटाएंगे तो हो जाएगा -1/2, 1 में 1 घट गया 0, 2 का नम 2, यानी कि इसको सॉल्व करेंगे तो 1/2 होगा। ये हो गया इसका आंसर हो गया, ये इसका आंसर हो गया। अब यहाँ पर देखिए, जो सवाल नंबर 4 है भाई, ये काफ़ी आसान है। अब सवाल ये आपकी काफ़ी आसान होंगी। आसानी इसके पहले भी थी, लेकिन क्या था, दूसरे में भाई 15 सवाल था और तीसरे में जो है 5 सवाल थी। अब एक एक ही सवाल रहेगी, छोटी छोटी ही रहेगी, और काफ़ी आसान तरीके से बताएंगे और आप सभी के समझ में भी आएगी। तो ये बोला है श्रेणी 1, 2, 3, 5 समांतर श्रेणी में नहीं है, क्यों? तो पहले आप डी निकालिए, D1, क्योंकि समांतर श्रेणी में है कि नहीं इसको चेक करने के लिए आपको D1 और D2 निकालना होगा। अगर दोनों बराबर आ जाएंगे तो समांतर श्रेणी में है, बराबर नहीं आएगा तो समांतर श्रेणी में नहीं है। तो D1 निकालेंगे तो 1 में से 1 घटाना है, 1 - 1 0 हो गया। D2 निकालने के लिए इसमें से इतना घटाना होगा, 2 - 1 हो गया। मतलब D1 बराबर में D2 के नहीं है, यानी कि लिख देंगे AP में नहीं है, AP में नहीं है, मतलब समांतर श्रेणी में नहीं है। क्यों नहीं है यहाँ पर लिखेंगे, क्योंकि सार्वंतर बराबर नहीं है, क्योंकि सार्वंतर इसका बराबर नहीं है, इसीलिए जो है समांतर श्रेणी में नहीं है। अब यहाँ पर देखिए 5वीं नंबर जो है सवाल वो आपके सामने है। तो 5वीं नंबर सवाल में क्या बोला है सुनिएगा, यदि a+1 और 3a 4a+2 ये समांतर श्रेणी में हैं तो हमें जो है a का मान बताना है। पहले a का मान ज्ञात करो, इतना ही। अगर ये समांतर श्रेणी में, सबसे पहले लिखेंगे दी गई AP, यानी कि AP समांतर श्रेणी जो दिया है, a+1 है, फिर 3a है, और ये क्या है 4a+2 है। यहाँ पर लिखेंगे यदि समांतर श्रेणी में है तब। अगर ये समांतर श्रेणी में है तो भैया यहाँ पर हमारा D1 और D2 आपस में क्या होना चाहिए, बराबर, क्योंकि कोई भी अगर श्रेणी समांतर श्रेणी में है तो उसका सार्वंतर हमेशा बराबर होना चाहिए। तो D1 का मतलब क्या है कि पीछे वाले पद में से आगे वाला घटाना, तो भाई पीछे 3a में से आगे वाला घटेगा a+1, ये डबल था इसलिए ब्रैकेट लगाना अनिवार्य है, बराबर। D2 का मतलब ये 4a+2, इसमें से घटेगा ये वाला 3a, तो ये अकेले था तो भाई यहाँ पर ब्रैकेट नहीं लगाए, तो 3a - a+1 हो गया, नहीं माइनस प्लस -1 होगा, तो ये हो गया 4a+2 माइनस का 3a, तो a वाला घटेगा तो 2a -1 हो गया, और ये 4 में से घटाएंगे तो a प्लस का 2 हो गया, 2a वाला इधर आ जाएगा माइनस का, बराबर ये उधर चला गया, तो यहाँ पर 2 बचा प्लस का, और ये -1 इधर आएगा +1 हो जाएगा, तो 2 में से 1 घटाएंगे तो 1 बचेगा, 2 1 3 हो गया। तो ये जो a का मान पूछा था तो a कितना आ गया, 3 आ गया। ये आगे पूछा श्रेणी के 5 पद बताओ, तो यहाँ पर लिखेंगे श्रेणी के 5 पद। तो सबसे पहले 5 पद के लिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर a का मान हम रखेंगे, a का मान 3 है, तो यहाँ पर जब 3 रखेंगे तो 3 कितना हो गया 4, यहाँ पर रखेंगे 3 3 का 9, 3 रखना है, a की जगह पर 3 रखना है। यहाँ पर रखेंगे 3 चौक 12, 12 में 2 जोड़ेंगे, 12 2 14 होगा, मतलब 4 में 5 जुड़ा तो 9, 9 में 5 जुड़ा इतना, अब 14 में 5 जुड़ेगा कितना होगा 19, 19 में 5 जोड़ेंगे तो भाई 9 5 14 24 हो जाएगा। ये इसके 5 पद पूछा था, जो कि इसके 5 पद हो गए, तो यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि a का मान 3 आया और अन्य 5 पद ये हैं आपके सामने। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर भी सेम वैसे ही हमें दिया है कि ये तीनों जो है 3 क्रमगत संख्याएं समांतर श्रेणी में है, तो k का मान निकालना है। तो वही k का मान निकालने के लिए D1 D2 बराबर होना चाहिए। D1 का मतलब पीछे में से आगे वाला पद घटाना, तो पीछे क्या है 4 के -6 है, आगे वाला घटेगा k+2, देखिए पीछे वाले में से आगे वाला घट गया, बराबर। D2 का मतलब यहाँ पीछे वाले में से
आगे वाला घटाना है, जस्ट इसके आगे ये है, तो 4 के माइनस का 6 है, तो 4 के माइनस 6 माइनस के माइनस प्लस माइनस 2, तो 3 के माइनस 2 माइनस का 4 के माइनस माइनस प्लस 6, तो 4 के में से 1 के घटेगा तो 3 के हो गया, और माइनस 6 माइनस 2 माइनस 8, तो 3 के में से 4 की घटाएंगे तो नहीं घटेगा, उल्टा घटाएंगे तो माइनस के, 6 में से 2 घटेगा तो प्लस का 4 हो जाएगा, 3 के उधर जाएगा प्लस का के इक्वल 4, 8 इधर आ जाएगा प्लस का 8, 3 में से 1 जुड़ेगा 4 के, 8 4 12 हो गया, तो 4 का नाम 4, 4 3 12, के बराबर का 3 हो गया, के बराबर का 3, ये इसका आंसर हो जाएगा, जो कि काफ़ी आसान है और आप सभी के समझ में आया होगा। अब यहाँ पर जो सवाल नंबर 7वीं है, यहाँ पर भी हमें सेम वैसे ही करना है, तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर भी ए का मान ही चाहिए, तो भाई d1 बराबर का हम क्या करेंगे d2, तो d1 निकालने के लिए पीछे से आगे वाला घटाओ, तो a + 4 में से घटेगा a बराबर, और d2 के लिए इसमें से इतना घटाना पड़ेगा, तो 3a में से घटेगा a माइनस का 4, तो यहाँ पर देखो a से काट देंगे तो 4 बराबर का 3a माइनस a माइनस माइनस का +4 हो जाएगा, तो 4 ये वाला 4 इधर आएगा तो माइनस का 4, और ये 2a, 4 4 कितना हो गया 0 बराबर 2a, 0 के बटे में 2 करेंगे बराबर a, तो ये 0 बराबर a, यानी कि a कितना आ जाएगा, a हमारा आ जाएगा 0, a कितना आ जाएगा 0 आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर देखो भाई थोड़ा सा मिस्टेक है, यहाँ प्लस में है तो यहाँ पर भी प्लस होगा तो ये माइनस हो जाएगा। अब ये इधर आने के बाद ये प्लस होगा, माइनस में है तो इधर प्लस 8 होगा और ये काटने के बाद 4 बचेगा, कितना बचेगा 4 बचेगा, तो a बराबर कितना आएगा 4 आएगा, a बराबर कितना आएगा 4 आएगा। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या बोल रहा है कि समांतर श्रेणी हमें ये दिया है, कह रहा है अगले 3 पद हमें चाहिए, तो सबसे पहले a बराबर कितना है 5 है, d निकाल लो इसका, d निकालेंगे तो पीछे वाले में से आगे वाला हटाना मतलब घटाना पड़ेगा, 14/3 में से 5 घटेगा, तो 14 माइनस 3 × 5 कितना हो गया 15, जब ये तिरछा गुणा किए ना अब ये 3 पूरे के बटे में हो गया, तो ये माइनस 1/3 आएगा, 1/3 आएगा। तो यहाँ पर हमें अगला पद चाहिए, तो अगला 3 पद चाहिए, तो ये पहला दूसरा तीसरा चौथा, अब 5वां 6वां 7वां चाहिए, तो 5वें के लिए यहाँ पर 5वां पद चाहिए, 5वां पद चाहिए और 6वां पद चाहिए और 7वां पद चाहिए, 7वां पद। तो 5वें पद के लिए a प्लस का 5 में कम करो 4d होगा, 6वें पद के लिए a प्लस का 5d और 7वें के लिए a प्लस का 6d होगा। तो a की जगह पर हम 5 रखेंगे, प्लस 4 गुणे d की जगह पर -1/3, a की जगह पर 5, 4 गुणे d की जगह पर -1/3, यहाँ 5 है तो 5 करते हैं, ये हो जाएगा 5, a का मान जो है 5 है, 6 गुणे d की जगह पर कितना रखना है -1/3, सॉल्व करिए, तो 5 माइनस ये हो जाएगा 4/3, 5 प्लस ये गुणा कराएंगे तो हो जाएगा -5/3, माइनस होगा एक ही माइनस, ये होगा 5 माइनस 3 का नाम 3, 3 दूनी 6 यानी कि -2 होगा, तो 3 × 5 = 15, 15 में से 4 घटाएंगे तो कितना होगा 15 में से 4 गए 11/3, 3 × 5 = 15, 15 में से 5 गए कितना आएगा 10/3, ये कितना आ जाएगा 3 आ जाएगा। ये अन्य 3 पद चाहिए तो 1 2 3 पद हो गया, यही इसका आंसर हो जाएगा, जो कि ये हमारी सवाल नंबर 8वीं है। अगर हम सवाल नंबर 9वीं की बात करें तो भाई सवाल नंबर 9वीं जो है वो आपके स्क्रीन के सामने है। तो समांतर श्रेणी के प्रथम 3 पद हमें लिखना है, जबकि ए और डी हमें दिया हुआ है। तो ये भाई आपका HW है, आप लोग करके बताइएगा कमेंट में कितना आएगा, क्योंकि अभी इसके जस्ट पहले ए और डी हमें दिया था तो वहाँ पर हम आपको कई सवाल बताए थे, तो जो कि प्रथम 3 पद की 4 पद हमें निकालना था, इसमें 3 ही पद निकालना है, इसको आप लोग करिएगा। अब यहाँ पर 10वीं में क्या बोला है, समांतर श्रेणी का प्रथम पद, तो प्रथम पद सबको पता है आगे वाला 2 ही होगा। सार्वंतर का मतलब है पीछे -2 में से आगे वाला घटेगा तो ये -4 हो जाएगा। तो प्रथम पद और सार्वंतर, जो कि ये हमारी कंप्लीट एक्सरसाइज थी, क्या था कंप्लीट एक्सरसाइज थी, जो कि ये हमारा 5A था। इसके अगले पार्ट में आपको हम 5 भी दे देंगे। चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और सभी पार्ट को लाइन से देखना है तो आपको हम डिस्क्रिप्शन में प्लेलिस्ट का लिंक दे दिए हैं, वहां पर जाकर लाइन बाय लाइन सभी चैप्टर के सभी प्रश्नावली को आप देख पाएंगे। काफ़ी आसान तरीके से हमने डॉक्टर मनोहर रे की नई बुक से सभी की सभी सवालें बताए हुए हैं भाई, एक भी सवाल नहीं छोड़े हैं। वैसे एक आध दो सवाल छोड़ देते हैं जो कि लगता है कि आप लोग कर पाएंगे। तो चलिए मिलते हैं किसी अन्य वीडियो में। चैनल पे नए हैं तो भाई सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ऐसे ही वीडियो आपको निरंतर मिलते रहेंगे।